हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। आज हम रसायन शास्त्र के कक्षा 12वीं के चैप्टर विलयन के बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो हमारा टॉपिक है आज का वो है विलयन की सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम कुछ मेथड के बारे में स्टडी करेंगे और इस चैप्टर में हमने विलयन, विलय, विलायक इनके बारे में पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब हम विलयन की सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त करते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो जो कोई विलायक है उसकी निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा हमारी विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब इनको व्यक्त करने के लिए कुछ मेथड है हमारी, जिसमें से सबसे फर्स्ट मेथड है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम इंग्लिश में मास परसेंटेज कहते हैं। अब ये द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता कहते हैं। मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहेंगे, हम द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। अब इसको हम एक सूत्र के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा बराबर विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, तो ये जो विलय की मात्रा है विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। और जब भी हमें विलयन का कुल द्रव्यमान निकालना होता है तो हम विलय और विलायक दोनों को प्लस कर देते हैं, और जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो विलयन का कुल द्रव्यमान निकल कर आता है। अब हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो हमारा उदाहरण है, यदि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड घोला गया है तो विलयन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, यदि 90 ग्राम जल में, तो यहाँ पर जो जल है ये हमारा विलायक है और 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है ये यहाँ पर हमारा विलय है। तो हमें इसकी प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करनी है। प्रतिशत सांद्रता का सूत्र हमें ऑलरेडी पता है, विलय का भार बटा विलयन का भार इंटू 100। विलय का भार, तो यहाँ पर अभी हमने कहा है कि 90 ग्राम जल जो है ये हमारा विलायक है और 10 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारा विलय है। तो विलय का भार की जगह हम 10 ग्राम लिखेंगे। विलयन का भार निकालना जस्ट अभी हमने सीखा कि हम विलय और विलायक को प्लस कर देंगे तो विलयन का कुल भार निकल कर आएगा। तो हमारा जो विलायक 90 और 10 हम इनको प्लस करेंगे, तो 90 + 10 इंटू 100। जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये 100 हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल होकर हमारा यहाँ पर 10% इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार इन उदाहरण को हम इन सूत्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अब जो हमारी दूसरी मेथड है वो है आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत क्या होता है, 100 मिलीलीटर विलयन में विलय के जितने मिलीलीटर घुले होते हैं उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो कोई 100 मिलीलीटर विलयन है, उसमें विलय के जितने मिलीलीटर घुले होते हैं तो उसे हम उसका आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब इसको हम सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। तो विलय का आयतन उस विलयन में जितना भी होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम विलयन का आयतन, जैसे अभी हमने देखा विलय और विलायक को प्लस करके लिखा था, उसी तरह से हम यहाँ पर विलयन का आयतन लिखेंगे इंटू 100। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि 10% एथेनॉल का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो 10 मिलीलीटर एथेनॉल को इतने जल में घोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 मिलीलीटर हो जाए। तो 10% जो हमारा एथेनॉल है, मतलब 10 मिलीलीटर यहाँ पर जो हमारा एथेनॉल है उसको हम कितने जल में घोलें कि वो 100 मिलीलीटर उसका कुल आयतन हो जाए। तो हम उसको 90 मिलीलीटर जल में घोलेंगे तो उसका जो हमारा आयतन है वो 100 मिलीलीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की मेथड जो है, इससे हम उसकी सांद्रता को व्यक्त करते हैं इन विधियों के द्वारा। तो आज हमने इन 2 विधि के बारे में स्टडी की। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी और विधियों के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।